बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बकरे के गोश्त का आलू गोश्त बनेगा यहाँ पे और आलू गोश्त का सालन है। अच्छा, लेकिन मैं चिकन से बना रही हूँ। ऑप्शन मैं दे दूँगी आप लोगों को कि इसमें आप बीफ और मटन दोनों ही और चिकन तीनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ क्या किया है, कुकिंग ऑयल डाल के और प्याज मैंने चॉप की हुई है, उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। आप सभी लोग जानते हैं प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता कि हम बिल्कुल अभी अभी प्याज डालें और इसको फ्राई करें तो चीज़ें रह जाती हैं। इसका थोड़ा सा कलर आ जाएगा, एग्जैक्टली ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक और ब्राउन के दरमियान का जो कलर होता है वो प्याज में हमें चाहिए। प्याज जैसे ही उस कलर पे आ जाएगी तो मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, इसके अलावा हल्दी है, धनिया है और पिसी हुई लाल मिर्चें। इन्फ्यूज़ करूँगी मसाले को, थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ कि इन्फ्यूज़ करने से आपका मसाला बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ड्राई सा होता है। थोड़ी देर के लिए इन्फ्यूज़ करेंगे, पानी डाल के छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये मैंने रख दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा साबुत काली मिर्चें हैं और लौंगे हैं और जो चीज़ें इसमें डालनी है, मसाले तो मैंने आपको बता दिए। हल्दी है, मिर्ची हैं और धनिया है। इसके अलावा बड़ी इलायची डालूंगी, 2-3 बड़ी इलायचियाँ कूट के डाल दें। पिसा हुआ गरम मसाला है और सफ़ेद ज़ीरा जिसको कि कूटा गया है, तो ये डालेंगे। इसके अलावा हम नमक डालेंगे इसमें जी, अपने पाकिस्तान की खेवड़ा की काने जो हैं उसका नमक है, ठीक है जी, गुलाबी नमक। और बाकी हरा धनिया है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा थूम माथो प्योरी, ये रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। मुझे देखते हैं, आप सकते हैं देखकर लिख सकते हैं। ज़रा सा और कलर आएगा, अभी कलर बना नहीं है प्याज का। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी बारीक कटी अदरक है, हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आलू हैं। आलू को मैंने फ्राई कर लिया क्योंकि आलू ऑब्वियसली प्रोग्राम में नहीं गल सकते, इतना टाइम होता ही नहीं है कि आलू गले, तो हमने इसको फ्राई कर लिया है। जैसे कि गोश्त के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गोश्त को पहले से पका के गला के रखें, तो बीफ और मटन को भी आप पहले से गला लीजिएगा। घर में भी ऐसे ही पकाया करें। इससे क्या होता है, गोश्त का रंग काला नहीं होता, गोश्त बहुत ही अच्छा रहता है और आपको खाना पकाने में टाइम नहीं लगता। आप जब फारिग होते हैं, गोश्त निकाला आपने, उसको अगर फ्रीज़र में है तो डीफ्रॉस्ट किया। डीफ्रॉस्ट पहले से करें, अपना प्लान पहले से करके रखें और डीफ्रॉस्ट हमेशा फ्रिज में किया करें। जब वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, फिर आपने गोश्त को धोया, धोने के बाद आपने उसको ब्लांच किया। ब्लांच करने के बाद अब आप उसको उबालेंगे पानी डाल के और आप उसको गलाने के लिए छोड़ दीजिए, वो अपने आप से गलता रहेगा। आप अपने दूसरे काम कर लीजिए। इस दौरान में गोश्त गल के तैयार हो जाएगा, तो फिर आप जब काम कर रही हूँ इस तरह से अपने सालन को तैयार करेंगे। चिकन को आप समझ लीजिए कि ये गोश्त है, तो जिस तरह से मैं इस सालन में करूँगी आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे गोश्त के साथ। और चिकन में बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गोश्त को आप उबाल के फ्रीज़ कर दिया करें, बहुत ही गलत बताते हैं। ये गोश्त को उबाल कर और उससे सालन पकाना मैंने सिखाया है। आज से इस बात को मेरा ख्याल है 20 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। जो मैंने जब अपने लाइव शो से पहले से मैं रिकॉर्डेड शो करती थी, उस वक्त मैंने सिखाया था कि गोश्त को पहले से आप गला लीजिए, उसकी यखनी भी रखें और फिर आप उससे सालन पकाइए, तो उससे आपका सालन बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किया तो उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि उसे फ्रीज़ करना चाहिए कि नहीं। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक और इसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने लहसुन अदरक आपके सामने डाला था, उसको भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत काली मिर्ची हैं और लौंगे हैं। ये डाल के ज़रा सा इसको फ्राई कर देते हैं।
मैंने तो आप लोगों को गरम मसाला भी इन्फ्यूज़ करना बताया। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि कैसे किया था मैंने और कैसे सिखाया था। अच्छा जी, अब है ये इन्फ्यूज़ किया हुआ मसाला, मिर्चें हैं, हल्दी है और धनिया है। इसको भूनेंगे। भाप पे मैं भी पक रही हूँ भाई, पूरी भाप मेरे ऊपर आ गई। अच्छा, अब इसकी होनी है भुनाई। मसाला ऑब्वियसली भुनेगा, इसके बाद मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, चिकन शामिल करूँगी। देखें जी मसाला कैसा बेहतरीन तैयार हो रहा है, कैसा दानेदार लग रहा है। देखें मसाले की जब भुनाई होती है ना, तभी पता चल जाता है कि खाना कैसा पकने वाला है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया। अच्छा जी, टोमेटो प्यूरी, बड़ी इलायची, पिसा गरम मसाला और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। नमक पाएंगे जी अपने मुल्क का। और ये है जी हरा धनिया, अदरक है। चलिए डालती हूँ ज़रा सी अदरक। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, यहाँ गरम करने के लिए रखा हुआ है। मैं देखो हैंडल जो है ना, ऐसे मुझ जैसे बंदे के लिए तो ऐसे ही होना चाहिए, वरना टकराएंगे और कुछ ना कुछ गिरेगा। घर में हमेशा हैंडल साइड पे, जिधर आप मूव कर रहे हैं उधर कभी नहीं होना चाहिए। टकराएगा, चीज़ें गिरेंगी, आप पे गिरेंगी, चीखें निकलेंगी जैसे मेरी निकल रही होती हैं। अच्छा सा भुन जाए मसाला, तो इसके बाद बारी है चिकन को शामिल कर देने की। अच्छा, अब बात है पके हुए गोश्त की ना। जैसे आपने बीफ गला के रखा है या मटन गला के रखा हुआ है, तो वो आप अभी नहीं डालेंगे। इसके बाद जो स्टेज आएगी उस पर जब मैं टोमेटो प्यूरी को शामिल कर दूंगी इसमें, तो फिर आप डालेंगे। टोमेटो प्यूरी को हम भून लेंगे और उसके बाद फिर पका हुआ गोश्त जो है वो आप डालेंगे। लेकिन चिकन क्योंकि कच्चा है तो मैं इसकी भुनाई पहले कर लूँगी। मसाला जैसे ही आपको लगे कि स्टिकी हो रहा है और देखते में के पेंदे में लग रहा है, तो थोड़ा पानी ऐड करें। चलिए जी, और क्या है भाई, बस और कुछ नहीं है। और इस सालन को आप सर्व कर सकते हैं, घर की चपाती के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर लगता है वो है कि आप तंदूरी नान जो है वो इसके साथ खाएं, तो ये बहुत ही लज्जत देता है। थोड़ी सी और हो जाए भुनाई। अच्छा जी, मैं शामिल कर रही हूँ इसमें ये चिकन। अब चिकन की हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब हमें, मेरा ख्याल है पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मुर्गी के गोश्त में से पानी निकलेगा। जब ये पानी निकलेगा तो ये मसाले को भूनने में हेल्प करेगा। तो इस स्टेज पे पानी नहीं डालना चाहिए, ना तो गोश्त में डालना चाहिए, ना ही मुर्गी के गोश्त में डालना चाहिए। अगर आप कच्चे गोश्त से बना रहे हैं तो ये स्टेज पानी डालने की बिल्कुल नहीं है। जब गोश्त का और चिकन का, नहीं कच्चे गोश्त की बात कर रही हैं, उसका रंग तब्दील हो जाए फिर आप ऐड करें उसमें। अच्छा जी, मैं बनाऊंगी यहाँ पे शरबत, और शरबत की चीज़ें आप लिख लीजिए। हम दूध और पिस्ते बादाम का शरबत बनाएंगे। तो इसमें है, दूध है, पिस्ते बादाम है, इलायची डालना चाहें ऑप्शनल है, और इसके अलावा लाल शरबत है, और इसके अलावा ढेरों ढेर बर्फ़ है। ठीक है जी, तो इस तरह से शरबत बनेगा। अच्छा जी, आ गई है ब्रेक, बस चिकन की करेंगे हम भुनाई, और इसके बाद क्या चीज़ें ऐड होंगी आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ये डाल रही हूँ मैं बड़ी इलायची है, गरम मसाला है पिसा हुआ, और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ये डाल दिया है। इसके अलावा अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालूँगी। 4-5 टमाटर ले लीजिए, उसकी प्यूरी कर दीजिए। अच्छा, दही लिखा हुआ है, दही ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें ना से। मैं भी नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ टमाटो प्यूरी के साथ ही इसको पका रही हूँ। बस टमाटो प्यूरी के साथ थोड़ी सी भुनाई होगी, उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये पके हुए फ्राई किए हुए आलू। इसको छोड़ देते हैं अभी। ये आलू जैसे मैंने आपको बताया फ्राई किए हुए, लेकिन आप फ्राई नहीं कीजिएगा, आप तो घर में बना रहे हैं, आपके पास तो वक्त ही वक्त है, फुर्सत ही फुर्सत है, तो आपने कच्चे आलू डालने हैं, ठीक है। अच्छा, कच्चे आलू कब डालेंगे आप? जब आपने टमाटो प्यूरी डालने से पहले डालेंगे, और उसको भून लेंगे गोश्त के साथ, बाद में आप टमाटो प्यूरी डालेंगे, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे आते हैं शरबत के लिए। अब मैं इधर घुमा रही हूँ क्योंकि मैं इस तरफ हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है लाल शरबत, दूध है। अब आपकी मर्ज़ी, जितना भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। चीनी मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप लाल शरबत का फ्लेवर थोड़ा सा कम रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप ज़रा इसी से मीठा करना चाहते हैं, फिर आपको अच्छा खासा डालना पड़ेगा, तो मैं भी इसको अच्छा खासा डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, यहाँ इलायची है, थोड़ी सी डालूंगी। इलायची अच्छी पिसी होनी चाहिए, मैंने इसलिए नहीं डाली है पूरी कि फिर लोगों के मुंह में आती है ना, वो उनको नागवार लगता है। वैसे इलायची बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बस ये समझने की बात है। ये मेरे पास कुटे हुए पिस्ते बादाम हैं, थोड़े से मैं इसमें बीच में शामिल करूँगी, बल्कि मैं सारे डाल रही हूँ। गिलास के ऊपर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रहेगा नहीं, वो भी नीचे चला जाएगा सब। बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब ये ऊपर जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है भाई, ये है बालाई। इतने गुलाबीपन से ये मीठा हो गया होगा। बस ये देखिए कि नीचे सेटल ना हुआ भाव, खूब अच्छा मिक्स हो जाए, बस बन गया आपका शरबत। अच्छा, इसी में चाहें तो आप तुख्मे बालंगा डाल सकते हैं। वह इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए उतनी शरबत में। अगर मेरा ओपिनियन लेना आप, तो जैसे ये पिस्ते बादाम डाले गए हैं, मुझे नहीं पसंद। शरबत होना चाहिए, उसमें ये सारी रुकावटें हैं मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि लोगों की पसंद को देखना पड़ता है, तो इस वजह से मैं डालती हूँ। अब जैसे हलवे हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उनमें जब आप ये पिस्ते बादाम डालते हैं ना, तो मेरे हिसाब से पिस्ते बादाम का टेस्ट ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। लेकिन मैं डालती हूँ इसलिए कि लोगों को पसंद है, तो इस वजह से मैं ऐड करती हूँ। अगर मैं पर्सनली अपने खाने के लिए अगर कहूँ, तो मैं पिस्ते बादाम ऐसे ही खाऊँगी, मैं किसी चीज़ में शामिल नहीं करूँगी। मुझे दूध का शरबत पीना है, मैं ऐसे ही पीऊँगी बिना उसमें मेवा शामिल किए हुए। लेकिन क्योंकि रिवाज है और लोग पसंद करते हैं कि जी इसमें पिस्ते बादाम होने चाहिए, तो इसलिए डाल दिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं और डालूँगी। अच्छा, अब ये दूध में डिप हो गया ना, तो अब मैं इसमें नहीं डालूँगी। क्योंकि हमने चीनी नहीं डाली ना, और फिर बर्फ़ के साथ जाएगा तो इसको अच्छा मीठा होना चाहिए। खूब अच्छा सा मिक्स करूँगी, बस गिलासों में डाल दूँगी। अगर आप पहले से बना के रखना चाहते हैं तो फिर बर्फ़ का इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसको बनाएं जिस बर्तन में भी आप रख रहे हैं, कि बड़ी देगची में, क्योंकि बहुत थोड़ा सा शरबत तो नहीं बनता ना, ढेरों ढेर बनता है, तो किसी बड़े बर्तन में बनाएं और ढक के उसको फ्रिज में रख दीजिए। और फिर जब आपको ज़रूरत हो, एक तो ठंडा ठंडा मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा बहुत सारी बर्फ़ चाहिए होती है, वो बर्फ़ उतनी घर में होती नहीं है, तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ये देखिए कि कितनी गुंजाइश है इसमें, क्योंकि अभी बर्फ़ भी घुलेगी। बस जी, मैं बस इतना ही डालूँगी, ठीक है। सालन की तरफ खुद ही आ गया, देखिए जी, भुनाई की तरफ। अब मैं क्या करूँगी, इसमें आलू डालूँगी।
जितना हमें शोरबा रखना है उतना हम इसमें पानी डालेंगे। नमक नहीं डालना मैंने, नमक पाएंगे जी हसबे जायका। चले जी, क्या गया है नमक, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी डाली तो थी मैंने, फिर ज़रा सी और डाल देते हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसमें जा रहे हैं अब आलू। चलो जी, आलू है, आलू डाल दिए हैं। इसमें डालूंगी मैं शोरबा, इसके गलने के लिए इसको छोड़ूंगी दम पे और आपसे मुलाकात करूंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, सालन की शक्ल देखें, ये दम पे पका हुआ सालन है। सालन दम पे पकता है, घर में टाइम होता है, घर में खाना इसमें बहुत अच्छा पकता है क्योंकि वक्त देते हैं उसको, जितना वक्त उसको देना चाहिए तो खाना बहुत ही अच्छा पक जाता है। अब मैं यहाँ पर इसको निकालूंगी, हालांकि मुझे और थोड़ी देर रखना चाहिए इसको दम पे, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, खाना मैं निकाल रही हूँ फैमिली स्टाइल में। आपके पास मटन है, मटन में ये सालन बेहतरीन लाजवाब तैयार होगा। और आलू आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि घर में कहा जाता है भाई आलू ज़्यादा डालिएगा, पहले ही ऐलान हो जाता है अगर आलू के साथ कोई चीज़ पक रही है तो फिर आलू ज़्यादा। और मैंने इसमें डाल दी थी आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया। अदरक मैंने शुरू में डाल दी थी, तो अदरक डालना चाहें बिल्कुल डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में चपाती बनाना चाहिए, वैसे बहुत से लोगों को आलू गोश्त या चिकन आलू का सालन जो है वो अच्छा लगता है उबले हुए चावलों के साथ भी, तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, जो चीज़ जिसके साथ जाती है उसके साथ जाती है, लेकिन खाना बहरहाल अपनी पसंद का होना चाहिए। तो अच्छा, इसको मैं ज़रा सा नीट कर दूं। देख रहे हैं आप जी फैमिली स्टाइल में किस तरह से खाना दिया जाता है। घर के तमाम अफराद बैठकर एक साथ खाएं। चलिए, ये आया। अच्छा, इस पे मैं अब शामिल करूंगी हरा धनिया, ऐसे मैंने दम पे डाला था, और थोड़ी सी अदरक। अच्छा जी, मैं अपनी हरी मिर्चें डालूंगी इसमें, जिनसे आती है खाने पे बाहर। चलिए, बहुत ही अच्छा लजीज सालन आप लोगों के लिए हो गया तैयार, पूरे घर वालों के लिए। और ये शरबत है, जिस वक्त भी पीना चाहें पिएं, सुबह के वक्त पिएं, दोपहर को पिएं, शाम को पिएं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपके लिए हो गई हैं तैयार और मुकम्मल खाना है जो, और पीने के लिए भी मौजूद है। खाने के साथ नहीं पिएंगे इस शरबत को, दूध की चीज़ है। दूध की चीज़ को कभी भी खाने की चीज़ों के साथ शामिल ना किया करें। जब आप दूध पीते हैं तो फिर दूध पीते हैं, दूध के साथ दूसरी चीज़ें मिला लेते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत पे असर पड़ता है, क्योंकि दूध को कहा जाता है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। और मुकम्मल ग़िज़ा के साथ फिर आप रोटी सालन मिला लें, फिर आप चावल मिला लें या कुछ और मिला लें तो फिर वो बिगड़ जाता है, तो उसकी फूड वैल्यू में कमी आ जाती है या ख़राबी आ जाती है। मैं ख़राबी कहूँगी, कमी नहीं कहूँगी, ख़राबी आ जाती है। तो दूध जब पी रहे हैं तो फिर सेपरेट सिर्फ दूध पिएँ और फिर 2 घंटे तक कुछ ना खाएं पिएँ, ताकि वो अपना जो उसमें ग़िज़ाइयत है वो पूरी तरह से काम कर सकें। खाने के टाइम पे खाना खाइए ताकि खाना भी आपको हाँ जी, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।